इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक नौजवान शराबी रहता था। वो रात को शराब पी लेता और शोर मचाता और कहता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लोगों ने मेरी कदर नहीं की। नशे में यूँ कहता अदाउनी वहिया फतन अदाउ लियौम करीहतिन वस्सदाद सग़र। एक रात पुलिस अफसर गुजर रहा था तो उसने शोर सुना तो उसने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया कि भाई इतने बड़े आलिम के पास ये शोर मचा रहा। 3-4 दिन गुजर गए, उसका शोर सुनाई नहीं दिया। तो इमाम साहब कहने लगे वो हमारा पड़ोसी कहाँ गया? कहा जो तो पुलिस पकड़ के लेगी। क्यों लेगी? कब वो शराब के नशे में शोर मचा रहा था तो उन्होंने आपकी वजह से उसको पकड़ के डाल दिया। सुबह का इंतजार नहीं किया, उसी वक्त उठे और उस पुलिस अफसर के घर पहुंच गए। भाई वो मेरे पड़ोसी को छोड़ दो। कहा जी मैंने तो आपकी वजह से पकड़ा है, आप इतने बड़े आलिम हैं, आप इल्मी काम करते हैं, आपको मैं खलल डालता है। कहा नहीं भाई तू मेरी वजह से पकड़ा है तो मेरी वजह से छोड़ दे। कहा कि मैं छोड़ देता हूँ। उसको जेल से निकाल कर लाए। कहने लगे क्यों भाई, तुम कहा करते हो ना मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ पर लोगों ने मेरी कोई कदर नहीं की, तो मैंने तेरी कदर की है कि नहीं की? कहा हजरत मेरी भी आज के बाद शराब से तौबा, मैं भी आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह से दोस्ती लगाओ। और कितना आसान है सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा। एक कतरा आंसू, ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का 1 कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। एक आदमी कहता है जी मुझे तो रोना ही नहीं आता। कई लोग मिलते हैं, कहा जी मुझे तो रोना ही नहीं आता। तो मैं कहता हूँ हाय कर सकते हो? कहा जी हाय कर सकते। मैं कहा यूं कह दे हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो तेरी हाय तेरे 1000 साल के गुनाह धो देगी, तेरे करोड़ साल के गुनाह धो देगी। देखो तो सही वास्ता किससे है? करीम से। मुझे बताओ मैं डॉक्टर मोबीन पे नाराज हो जाऊं, ये मुझे मनाने आए तो मैं इसको वेलकम करूंगा या दरवाजे नहीं खोलूंगा? बोलो क्या करूंगा? वेलकम तो नहीं करूंगा ना, मैं कहूंगा जाओ दफा हो जाओ, क्या मुंह उठा के आ गए हो? चलो हम तो दोस्त हैं। मेरी माँ नाराज हो जाए, मैं मनाने जाऊंगा, मुंह उधर करके बैठ जाएगी, मिन्नतें करवाएगी, पैर पकड़वाएगी, खुशामदें करवाएगी, फिर माफ होगा। और मेरा अल्लाह क्या कहती मन तक़र्रब इलैहि, सारी जिंदगी शराब जिना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, अब उसको ख्याल आया तौबा करूं, लोगों ने ताने दिए जा जा अब तेरी तौबा, तो शर्म नहीं आती? काबा के मुंह से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो और कहाँ जाना है? और कहाँ ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म यक़ाना खराब तेरे हफ़े बंदा नवास में किधर जाएं? एक ही तो जगह है, 9 सचुए खा के बिल्ली हज को चली, तो हज पे तो जाना है और कहाँ जाना है? कहाँ जहाँ माफी मिलती है वहां जाना है। तुम मैं इतने गुनाह करें कि एक एक बाल गुनाहों में जकड़ा जाए और फिर हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो मस्जिद जा रहा हूँ अल्लाह से सुलह करने। तो कहेगा ये मुंह और मसूर की दालिस उम्र में तेरी तौबा, और मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है? मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है? मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, जो मुझे मनाने आता है मैं पहले खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता हूँ। आजा तेरे तो मैनू उड़ीका है, तू किदे आऊं हुण ताईं कित्थे आऊं? आ जा मेरा बंदा, तेरे वास्ते तो मेरे दरवाजे खुले होए हैं। किदे निकल गया हूं, कित्थे टुर गया हाँ, कहाँ चले गए थे? तलक़्क़ैतुहु मिन बईद। तो भाइयों सारी जिंदगी को 3 चीजों से खूबसूरत बना लो। इबादत तो मैंने पहले बता दी, फराइज की तो कोई माफी नहीं। एक सच्चाई, जिस भी शोबे में हो सच, दयानतदारी, जिस काम में हो दयानतदारी, इंसाफ, हुस्न सलूक, ये 3 काम करने वाला मुझे मेरे रब की कसम खा के कहता हूँ, ये 24 घंटे का नमाजी। हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, ये हर मिनट नमाज पढ़ता है। ये दफ्तर में भी वही सवाब पाता है, ये सियासत की कुर्सी पर बैठकर, सदारत की कुर्सी पर बैठकर, गल्ला मंडी में बैठकर, बकरा मंडी में बैठकर, खेत में हल चलाकर और मस्जिद में सफ में सजदे में सर रखकर, ये अल्लाह से एक जैसा अजर पाता है। ये 3 काम इतने अजीम काम हैं, सच्चाई, दयानत, इंसाफ। इसके उलट झूठ, धोखा,
जुल्म ये कौमों को तबाह कर देता है। किसी भी कौम की हलाकत के लिए कभी कोई साजिश कामयाब नहीं होती, वो अपने अंदर से हलाक होते हैं। और वो 3 चीजें हैं, झूठ, धोखा, जुल्म, सितम। एक फर्द में हो, एक कौम में हो, एक मुल्क में हो, ये बर्बाद हो जाएंगे। सच्चाई और दयानत और इंसाफ जिस मुल्क में, जिस कौम में, जिस फर्द, जिस इदारे में, अल्लाह उसको इज्जत देगा। जो सूरज की तरह चमकाएगा चाहे अल्लाह का इनकार कर सके। और जो झूठ, जुल्म और ज्यादती का शिकार हैं, वो रातों को तहज्जुद पढ़े, दिन में रोजे रखे, अल्लाह उनको जलील कर देगा। तो भाइयों, ये हमारा खूबसूरत दीन है जो मेरे नबी ने हम तक पहुंचाया, और अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक वो जिंदा सलामत हमारे पास है। तो ये तबलीग उसको सीखने की एक खूबसूरत मेहनत है। और अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में सच को जिंदा कर, दयानतदारी को जिंदा कर। तिरमिज़ी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था किफल, रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था। शराब और लड़की उसकी जिंदगी थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया। 60 दिनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है, और आपका 1 लाख बनता है। 1 लाख रैंड देकर वो एक लड़की को लेकर आता है। जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफल कहता है, मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं। तो वो रोते रोते बोली, किफल, तवाइफ नहीं हो, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया। वो औरत रोने लगी, वो लड़की रोने लगी, किफल इज्जतदार हो, मुझे गुर्बत ने तवाइफ बना दिया है। तो किफल रो पड़ा और कहने लगा, मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी चली जा, जो पैसे दिए हैं जा अपनी गुर्बत मेटा, हदिया 60 दिनार, 1 लाख रैंड बनता है, जा अपनी गुर्बत मेटा, और मेरे लिए दुआ कर, मैं बहुत गंदा इंसान, मैं तेरी आंसुओं को देखकर मैं भी तौबा करता हूं। वो लड़की घर पहुंची, पीछे किफल मर गया। उसको नहीं पता मौत आई खड़ी है सर पे, वो मर गया। अल्लाह आखिरत से पर्दा नहीं उठाया अल्लाह ने। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, पर्दा है। मर गया, कैसे मरा, किस हाल में मरा, कुछ पता नहीं। उसकी कदरदानी पे कुर्बान जाओ। कल अगर ये मुर्दा मिलता ना अपने घर में, इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे में ही दबा देना था, वहीं पत्थरों में इसको दबा देना था। ये ऐसा इंसान था, लेकिन वो तो तौबा कर चुका था। और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे है। और 30 साल की जिंदगी जिना और शराब में है। और आधे घंटे की जिंदगी में सिर्फ नीयत की है। कल तक तो भी सूरज भी नहीं देखा और मौत ने आके उठा लिया। सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा किफल के गेट पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफ़र लिल किफल। लोगों, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये क्यों लिखवाया? ये क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि अब ये हमारा दोस्त है और इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचाओ। ये शराबी भी था, ये जाने भी था, ये सब कुछ। तो इससे बड़ा कदरदान कोई है कि नेकी करने का एक दिन उसके पास नहीं। अभी आज उसने नियत की है कि आज के बाद मैं नेक बन के जिंदगी गुजारूंगा, और मौत ने मोहलत नहीं दी। खाली नियत पर मेरे अल्लाह ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मेन गेट पे नूरानी सतर से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफ़र लिल किफल। अल्लाह ने किफल को माफ कर लिया, यानी जाओ इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे दरबार में पहुंचाओ। ये अल्लाह है। हाय हाय, ऐसे तो नहीं हुसैन सर कटवा के नेज़ों पे चढ़ गए और आले रसूल के सीते गए और बोटी बोटी उनके हो गई कि अल्लाह को नहीं छोड़ना, बाकी सब छोड़ देंगे। जिस उम्मत के पास करबला की तारीख हो, वो उम्मत नमाज छोड़ दे, वो उम्मत झूठ बोले, शराब पी, जिना करे। जला दो अपनी तारीख को।
जला दो अपनी किताबों को, जला दो अपनी मिरास को, जो करना फिर जो मर्जी करो, भुला दो हुसैन की कुर्बानी को। ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? कोई है, बताओ, कोई है ऐसा? कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा, कोई माँ, कोई बेगम, कोई खामिन, कोई बाप, कोई हुक्मरान कि तुम रूठे को मनाने जाओ और गए वेलकम, मरहबा, और वो जिसको किसी की जरूरत नहीं, नबियों का मोहताज नहीं, किसी के सजदों का मोहताज नहीं, फरिश्तों का मोहताज नहीं, उसको मनाने जो, उसको तो जरूरत ही कोई नहीं है, फिर क्यों मेरा इस्तकबाल करता है? एक आदमी ने 99 कत्ल किए बनी इसराइल में, फिर एक इबादत गुजार से पूछा 99 कत्ल हो चुके हैं, तौबा होगी का नहीं होगी? उन्होंने कहा उसे भी कत्ल कर दिया। 100 फिर एक आलिम से पूछा 100 कत्ल किए हैं, तौबा होगी का? बेटा क्यों नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, तौबा पक्की हो, ये शहर गंदा है, ये छोड़ ले, वो शहर नेक लोगों का है, वहां जाके आबाद हो जा, माफ कहने के मुझे माफी मिल जाए, मैं हर से छोड़ दूंगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ा। रास्ते में मौत आई, जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई आगे की तरफ, तो वो यूं गिरा, यूं उसके हाथ यूं और पाँव यूं गिरा। तो अल्लाह ताला ने ये किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को छुट्टी दे दी। जन्नत का फरिश्ता भी आ गया, दोज़ख का भी आ गया। दोज़ख का फरिश्ता कहने लगा हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे, जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान हम ले जाएंगे, जहन्नम का फरिश्ता तौबा ही नहीं की, हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता अभी उस बस्ती में पहुंचा नहीं है, हमारा मुजरिम है। जन्नत का फरिश्ता पहुंचना जरूरी नहीं है, नियत जरूरी है। तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ भाई इनमें फैसला करो। क्या फैसला करो? ये उसकी मैयत पड़ी हुई है, ये नेक लोगों की बस्ती है, ये इसकी अपनी बस्ती है, फासला नापो। अगर अपने घर के करीब है तो जहन्नम वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों के घर बस्ती के करीब है जन्नत वाले ले जाओ। जैसे ये माइक इस साइड के करीब है, इस साइड से दूर है, ये यहाँ मरक गिरा पड़ा पानी, ये यहाँ गिरा पड़ा था, घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ने इधर की जमीन को कहा सुकड़ जा, और घर की तरफ की जमीन को कहा फैल जा। जब पैमाइश हुई तो अपने गांव से दूर और नेक लोगों के गांव के करीब हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया चलो हमारा मेहमान है जन्नत। तौबा से ना घबराओ, मेरा रब कहता है पूरी धरती गुनाहों से भर दे और आसमान तक गुनाहों को ले जा। एक दफा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा तो सारे माफ कर दूंगा। तो भाइयों हाथ जोड़ता हूं, आओ हम तौबा करें। नियत करते हो? हुकूमतों से आस भी हटा दो, गिला हुकूमतों का गिला भी ना करो, उससे क्या फायदा हो? उन पे उम्मीद न लगाओ कि वो इस काबिल ही नहीं। हाँ मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। उसको अपना बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है कि तुम उससे दोस्ती लगा के टूट भी जाए फिर तौबा करो वो फिर माफ कर देता है, फिर टूट जाए फिर तौबा करो वो फिर माफ कर देता है। ये रॉड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से 7 8 जगह से टूट जाए, हम इसको वेल्ड करेंगे, वेल्ड करके फिर उसको पेंट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। लेकिन वो हमें पॉइंट नजर आएगा, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ठीक है ना मेरी बात? एक अब अल्लाह की सुनो। इन इस्तिकालनी अकल तो ला, मेरा बंदा
तो अपनी तौबा का बर्तन तोड़ के ला, 1 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा नहीं, लाख दफा। जब टूटे आया, जब टूटा आया, जब टूटा आया। अब ये 10,000वीं दफा या 10 लाखवीं दफा तौबा का बर्तन उसके पल्ले क्या रह गया? टुकड़े टुकड़े नहीं, पुर्जे पुर्जे हो गया। मेरा लगा था अकल तो ला, जब मैं तुझे माफ करूंगा तो ऐसा बना दूंगा कि जोड़ नजर ही नहीं आएगा। ये इनको भी नहीं पता चल, जो यहाँ बैठे हुए करामन खातबीन, ये भी समझ गए इसने तो कोई तौबा तोड़ी ही नहीं, ये तो है ही सलामती वाली तौबा। ये मेरे आपके अल्लाह का मामला है अपने बंदे के साथ। उस पे आस लगाओ जो शारक से ज्यादा करीब है, उसको वसीला बनाओ, इसका वसीला रब मोड़ता नहीं, कलमे का जुज बनाया हुआ है। मेराज पे जब आप गए तो आपने पूछा, या अल्लाह, इब्राहिम आपके खलील, मूसा आपके कलीम, दाऊद के लिए लोहा नरम, सुलेमान के लिए हवा ताबे और ईसा के लिए मुर्दा जिंदा, तो मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन ज़ालिका कुल्ले, ए मेरे हबीब, वाह, तेरे लिए सबसे आला, सबसे आला, सबसे आला क्या? या अल्लाह क्या? कब वो ये है कि अल्लाह दुकिरतु इल्ला दुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। जैसे तेरे रब का नाम बाकी है, तेरे नबी का नाम भी बाकी रहेगा, तेरी नस्ल का नाम भी बाकी रहेगा, तेरा हसब नसब भी बाकी रहेगा। हमें पता नहीं हमारा नबी था कौन, हमारा नबी कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनके घर का कैसा था निजाम, बाहर का कैसा, हम जानते नहीं। हम सीखो सीखो, अपने हबीब की मुआशरत सीखो, तिजारत सीखो। आप ताकत में आए तो आपने क्या किया, आप ताजर बन गए तो आपने क्या किया, आप खामिन बने तो आपने क्या किया, आप पाक बने तो आपने क्या किया, आप जंग में आए तो आपने क्या किया, आपने हथियार उठाए तो आपने क्या किया, आपने सुलह की तो आपने क्या किया, आप मुसल्ले पर आए तो आपने क्या किया, आपकी रात आई तो आपने क्या किया। सीखो सीखो, यही तबलीग का पैगाम है कि तबलीग में निकलकर अल्लाह उसके रसूल की मुबारक और प्यारी जिंदगी मरने से पहले पहले सीखो। लेकिन आज की रात में एक हाँ मेरे साथ करो, आज तौबा करो, आज तौबा करो। करते हो, करते हो, करते हो तौबा, करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब अगर तुमने दिल से कही है और अंदर मस्तूरात हैं, उन्होंने दिल से कहा है, तो तुम्हें मुबारक हो। तुम सब ऐसे हो जैसे आज माँ के पेट से जन्म लिया है, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो गए, अल्लाह खुश हो गया, फरिश्ते खुश हो गए, जन्नत सज थज गई, जन्नत की हूरें तुम्हें देख देख के खुश हो रही हैं। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मैं उसकी रहमत के दावे पर कह रहा हूँ, आज यहाँ जितना बड़े से बड़ा गुनाहगार बैठा है, मैं दावा करता हूँ, अगर उसने दिल से इस शर्त के साथ दिल से तौबा की है तो जा जा, तुझे मुबारक है, तेरी जिंदगी का आज पहला दिन है, तू आज माँ के पेट से निकले है, तेरे सब माफ हैं। हाँ, फर्ज छोड़े थे, पता करो उलमा से कैसे करूं, गुनाह माफ हो गया, हक मारे थे, गुनाह माफ हो गया, पता करो उलमा से अदा कैसे करूं। अगर ये तौबा पक्की हो गई तो मुबारक हो। अगर हमारे मुल्क का 50% मुसलमान तौबा कर जाए तो सारे देश की तकदीर बदल जाएगी। तो पक्की तौबा करते हो। और एक और खुशखबरी, अगर ये तौबा टूट भी जाए तो डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना, दोबारा कर लेना। किसी से रूठे हो उसे मना लो, माँ बाप से नाराजगी पाँव पड़ जाओ, बीवी को से नाराज हो पाँव पड़ जाओ, बीवी नाराज है खमंद के पाँव पड़ जाए। सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह को मियाँ बीवी की सुलह पर होती है। मियाँ बीवी लड़े हुए हों और आपस में सुलह कर लें तो इस पर अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है।